हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सीटेट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका नोटिफिकेशन जो है आपका 20 अक्टूबर को जारी हो चुका है। और इसकी फॉर्म को फिलअप करने की अंतिम तिथि है आपकी 31 तारीख को, और जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 24 नवंबर को रखी गई है। तो आप लोगों के पास बहुत बेहतरीन अवसर है कि आप जो शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनको बहुत बेहतरीन अवसर उपलब्ध है। तो इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि फीस का क्या है इसमें। तो श्रेणी सर्वप्रथम आप देख सकते हैं सामान्य और ओबीसी को यदि कोई एक फॉर्म भरता है तो 1000 रुपया, और कोई 2 फॉर्म भरता है तो उसको 1200 रुपया। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों फॉर्म भरने में फ़ायदा है, क्योंकि एक फॉर्म भरने पे हमें 1000 रुपया तब भी देना ही पड़ रहा है। और वहीं कैटेगरी वाइज बात करें SC ST या विकलांग की, तो एक फॉर्म की फीस 500 रहेगी और दोनों फॉर्म की फीस उसकी 600 रहेगी। ठीक है। तो अब इसमें यह होता है कि चूंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न की जाती है, तो जितना जल्दी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे उतना नज़दीक हमें सेंटर उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है सेंटर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जिसने फॉर्म पहले भर दिया उसको सेंटर उतना नज़दीक मिल जाएगा। तो ये कहना है CBSE के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही भुगतान की प्रक्रिया आपको 25 नवंबर 2022 तक पूर्ण करनी है। इससे पहले आपको जो साइट मिलेगी वो यहाँ पे ये साइट दी हुई है, आप इस देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी बहुत आसानी से जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम इस पे बात करते हैं कि हम सीटेट जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये बता दूं कि सीटेट प्रथम और सीटेट द्वितीय क्या है, या सीटेट पहला और सीटेट दूसरा भर के क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सीटेट फर्स्ट की। तो सीटेट फर्स्ट क्या होता है? प्रथम। तो जो सीटेट फर्स्ट है उसमें आप बन सकते हैं प्राथमिक लेवल पे 1 to 8th भी हो सकता है, 1 to अधिकतर हमारे यहाँ जो विद्यालय है 1 to 5th का शिक्षक बनने का अवसर आपके पास रहता है। यदि आप सीटेट फर्स्ट को क्लियर करते हैं तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी प्राथमिक लेवल पे पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। और जो भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या कोई अन्य स्टेट का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं प्राथमिक लेवल का, तो आपको सीटेट प्रथम उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसके अलावा सीटेट द्वितीय में हम लोग देखते हैं तो सीटेट द्वितीय की 9th और 10th का जो लेवल है, 9th और 10th का जो लेवल है उसमें पढ़ाने के लिए, इस क्लास को पढ़ाने के लिए, इस कक्षा में पढ़ाने के लिए आपको सीटेट द्वितीय को पास करना बहुत ज़रूरी है। इसके सिलेबस पे बाद में पढ़ेंगे। तो इस पे मैं आपको बता दूं कि यदि आपको केंद्रीय विद्यालय या नवोदय या अन्य ऐसे ही केंद्र सरकार से जुड़े किसी भी विद्यालय में या अन्य राज्य के विद्यालय में पढ़ाना है तो इसकी योग्यता आप सीटेट है। अब बहुत बार ये होता है कि यूटेट और सीटेट में क्या अंतर है। तो यूटेट में केवल आप उत्तराखंड में ही अप्लाई कर सकते हो, सीटेट में आप ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। तो ज़्यादा वैल्यू किसकी हुई? सीटेट की ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे मानी जाएगी। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार का सिलेबस आता है और क्या क्या उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप हो सकते हैं, इन सब को देखेंगे। उससे पहले मैं मोटा मोटा खाका आपको ये बता दूं कि जो है 150 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। तो फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में 30 नंबर का CDP आता है, 30 मार्क्स का CDP आता है, जिसमें जो है मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, जो बच्चे की योग्यताएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 30 मार्क्स का एक लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी और 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज सेकंड रहेगा। तो अब लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड क्या क्या होते हैं? तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में आप कुछ भी भर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगता है उसको लैंग्वेज फर्स्ट,
और जो आपको थोड़ा टफ लगता है उसको लैंग्वेज सेकंड भर सकते हो। ये आपकी जो कंफर्टनेस है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के सब्जेक्ट को भरना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि केवल आप हिंदी और संस्कृत या हिंदी और इंग्लिश को ही भरें, अंग्रेजी को भरें, संस्कृत भी भर सकते हैं, उर्दू भर सकते हैं। ये टोटल जो 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है, आप उनमें से कोई भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गए क्वेश्चनों का वितरण। अब इसमें से 30 ये 90 मार्क्स का हो गया। बाकी 60 मार्क्स का पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ तो 60 मार्क्स का 60 मार्क्स भी जो 30 में डिवाइड है। 30 मार्क्स का इसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स का आपका इसमें आएगा एनवायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से ये 150 का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें जर्नल को आपको लाने होते हैं, जर्नल कैटेगरी को 90 यानी कि 60% लाने होते हैं। यदि सीटेट में आरक्षण का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन उसमें एक नोटिफिकेशन नोट लगा के लिखा जाता है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या हो सकता है कि वो आरक्षण का लाभ उसको दे सकती है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से हमारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ये सिलेबस है, तो सिलेबस सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटेट सिलेबस। दिस सिलेबस पेपर वाइज इज एज ए फॉलो, मतलब नीचे आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम सीटेट सिलेबस पेपर फर्स्ट के लिए देखेंगे। तो पेपर फर्स्ट में जो पहला टॉपिक आएगा वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित आएगा, यानी कि बाल विकास प्राथमिक विद्यालय शिक्षक बनने के लिए, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बनना चाहेगा तो उसके लिए क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन कितने आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। तो अब उन 10 क्वेश्चनों में आप देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पे टॉपिक अलग अलग दिए गए हैं कि किस प्रकार के टॉपिक आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रंस, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव्स, ये सब क्या है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी आप देख सकते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट्स है, पूर्वाग्रह से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जेंडर एंड सोसाइटी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके जो असेसमेंट एंड लर्निंग से आ सकते हैं। तो ये पहले 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम सेकंड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, जो कि आपका शायद 4th सेमेस्टर के उसमें समावेशी एजुकेशन आपकी दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इनको देखिए कि गैर लाभप्रद अवसर से वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। अब बाकी जिसको इसमें चाहिए होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पैक्ट्स, इसके क्या इम्पैक्ट सोशली पड़ते हैं। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, तो ये मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थी की आवश्यकता को समझना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। अब इसके आगे का टॉपिक है लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी कि लर्निंग एंड पेडागोजी से कितने के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यानी कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं, क्या सोचता है और विद्यालय में प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे उसका रोल रहता है या क्यों वो सफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएँ क्या हैं, बालकों में की अधिगम कार्य नीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी आपकी लर्निंग एंड पेडागोजी के अंतर्गत आ जाएगी। इसके अलावा इसमें आता है बोध एवं संवेदनाएँ आएगा, यानी कि मोशन एंड लर्निंग आएगा, प्रेरणा एवं अधिगम आएगा,
अब ये तो हो गया हमारा 30 मार्क्स का जो CDP का पोर्शन था, ठीक है। तो डिटेल में इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जिसको अगर ये सिलेबस चाहिए होगा तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है यहाँ से स्टॉप करके वीडियो को। इसके अलावा 30 मार्क्स का लैंग्वेज आता है, तो आप लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उसमें आप जो लैंग्वेज से संबंधित जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं कि जो आपके नाटक गद्य पद्य से छांटने वाले, तो वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। रीडिंग अनसीन पैसेज, चाहे वो आप कोई सी भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करे हो, 2 पैसेज, 1 प्रोज एंड और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि जो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है उससे संबंधित आपको पूछा जाएगा। इन्फ्लुएंसेस यानी कि क्या है, ग्रामेटिकल एंड वर्बल एबिलिटीज, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, जो 15 मार्क्स के लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएगी। अब 15 मार्क्स का क्या आएगा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। 15 मार्क्स का आपका आएगा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्वेश्चन आएंगे कि भाषा का विकास और अर्जन किस प्रकार से हो रखा है और उसकी भाषा विकास के अध्यापन के क्या सिद्धांत हैं, सुनने और बोलने की भूमिका क्या है, और एक कक्षा में किस प्रकार से भाषा को पढ़ाने की चुनौतियां हैं, और ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपके पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब लैंग्वेज 2 में भी सेम क्वेश्चन आएंगे जो आपका पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो लैंग्वेज सेकंड का भी सेम रोल रहेगा। इसके अलावा अब पेपर फर्स्ट की बात हो रही है तो 15 क्वेश्चन किसके आएंगे, कंटेंट 15 क्वेश्चंस मैथ्स, यानी कि टोटल 30 मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कंटेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और बाकी पेडागोजी से संबंधित कितने क्वेश्चन रहेंगे, आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथ्स का भी सेम है कि जो पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे वो 15 क्वेश्चन आएंगे, और जो बाकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है या कंटेंट से रिलेटेड है वो कितने आएंगे, वो 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देख सकते हैं ज्यामिति, आकार, स्थानिक समझ, चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, विभाजन, मापन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, ये कंटेंट से रिलेटेड आ जाती हैं। और पेडागोजी से रिलेटेड ये आता है कि गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न्स, अर्थ निकालने, अधिगम, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, आपके ये पेडागोजी के अंतर्गत आ जाती। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो अगला आता है एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के 30 मार्क्स के आते हैं, जिसमें सेम जैसा कि आपको बताया गया है कि कंटेंट से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं। कंटेंट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक इसमें आ सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड ड्राइव, तो ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, मेक एंड डू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कंटेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा जो आपका आता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो किससे रिलेटेड आते हैं, जो पेडागोजी होता है, ईवीएस का पेडागोजी, तो उससे संबंधित आती है कि ईवीएस की क्या अवधारणा है, क्या इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सीसीई क्या है, शिक्षण सामग्री का उपयोग कैसे करें। तो ये बात थी किसकी, सीटेट फर्स्ट की बात थी। अब मैं सीटेट सेकंड की बात करूं तो सीटेट सेकंड में क्या होता है कि आपको सबसे पहले सीडीपी का सेम रहेगा, सीडीपी जो है सेम रहेगी, या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इसको बोल सकते हैं। तो ये सेम रहेगा, जैसा कि आपको बताया गया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड 15 क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में है। सेम ऐसी जो है स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और लर्निंग एंड पेडागोजी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और लैंग्वेज के भी सेम क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव के 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कंटेंट या पेडागोजी के भी 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट हो कि लैंग्वेज सेकेंड हो। अब इसमें जो साइंस और मैथ्स होता है, यानी कि आर्ट्स होता है और एक साइंस स्ट्रीम होता है,
तो आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए आते हैं 60 क्वेश्चन के एसएसटी के क्वेश्चन, और साइंस वालों का आता है 30 का मैथ्स आता है और 30 की क्या आती है आपकी साइंस आती है। तो इस प्रकार से ये डिवाइड रहता है। तो मैथमेटिक्स में जो है 20 क्वेश्चन कंटेंट से रिलेटेड आते हैं और बाकी 10 मार्क्स के पेडागोजी और इश्यू से संबंधित आते हैं। इसी प्रकार से साइंस के 20 क्वेश्चन जो है आपके कंटेंट से संबंधित आएंगे, बाकी 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पेडागोजी के इश्यू संबंधी क्वेश्चन रहेंगे। और सोशल स्टडी में जो कंटेंट से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आएंगे, बाकी पेडागोजी से संबंधित आपके कितने आएंगे कि उसमें 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो सब्जेक्ट का पार्ट है। तो एसएसटी में आपके 4 विषय सम्मिलित रहते हैं, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया। इन 4 विषयों के जो आपके 6 to 10th एनसीईआरटी लगती है उसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और कैसे हम सीटेट के लिए आगे प्लानिंग करें इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।